की तैयारी की गई है। झारखंड में संगठन को मजबूती देने और धारदार बनाने की जिम्मेदारी इन्हें मिली है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जनसंघ से ही ब्राह्मणों के एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। सबको एक सूत्र में लेकर चलने की कला में लक्ष्मीकांत वाजपेयी माहिर रहे हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी पूर्व में उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की थी। प्रदेश प्रभारी बनने के बाद लक्ष्मीकांत वाजपेयी का यह पहला झारखंड दौरा है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने देवघर में कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मूल मंत्रों पर चलने का प्रयास करेंगे। साथ ही 2024 की तैयारियों को लेकर के भी इन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी मिले। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को झारखंड प्रदेश प्रभारी बनाए जाने के लिए फिर से सत्ता में वापसी की उम्मीदें बढ़ गई हैं और अब देखना होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी 2019 में अपनी खोई हुई जनाधार को वापस ला पाएगी। अभी तो कार्यकर्ताओं से इंट्रोडक्टरी मीटिंग हो रही है, परिचय भेंट हो रही है और परिचय भेंट के दौरान मैं कार्यकर्ता से आग्रह कर रहा हूं कि मुझको अपने बीच का समझकर बिना संकोच मुझसे जो बात कहनी हो कह लेना। और इसीलिए मैंने कार्यकर्ताओं को जहां जहां बैठकें मेरी हुई हैं अभी तक, देवघर जिले में हुई 2 बैठकें, दुमका में हुई और कल बोकारो में हुई और उसके बाद धनबाद में हुई। इन सब बैठकों में मैंने कार्यकर्ताओं को अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है। रात को 2 बजे भी अगर आपकी कोई ध्यान में आवे कि ये बात भाजपा के हित में है झारखंड के, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना और मैं उस व्हाट्सएप का उपयोग करूंगा प्रदेश नेतृत्व को विश्वास में लेकर। और रुचि शर्मा हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़ चुके हैं। रुचि, झारखंड बीजेपी के नवनियुक्त प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी झारखंड दौरे पर है। कई जगहों का उन्होंने दौरा किया, आज रांची में दौरा है उनका। क्या कुछ खास तैयारी की गई और बीजेपी के जो तमाम छोटे बड़े कार्यकर्ता उनमें कितनी खुशी देख पा रही हैं? जी बिल्कुल। और वर्षी बता दें कि झारखंड में जो है फिर से पुनः से जो है सत्ता को वापसी लाने की एक जिम्मेवारी जो है वो मिली है। जो खोई हुई जनाधार है वो वापस आ सकता है। और कहें तो पूरी, चाहे वो महिला मोर्चा की बात हो या प्रदेश स्तर की बात हो, हमारे साथ राज्यसभा सांसद आदित्य साहू मौजूद हैं। सर, क्या लगता है कि जो नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी हैं उनके निर्देशन में संगठन और धारदार होगा, मजबूत होगा और झारखंड में फिर से वापसी होगी एक बार? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का खोई हुई जनाधार। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार खोई नहीं है। सारे दल एक तरफ थे, पूरे झारखंड के सारे लोग एक तरफ थे और भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ी थी। उनको 50 लाख समथिंग हजार वोट मिले थे और सभी लोग मिले थे, दल चुनाव लड़े थे, उन लोगों को 52 लाख मिला था। मात्र 1.5 लाख मतों से हम अकेले अपने दम पे पीछे थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जनाधार नहीं खोया है, बल्कि पूर्ण बहुमत की सरकार। पूरा जनता को विश्वास है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी देश के हमारे नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष प्रदेश और राज्यसभा के मुख्य सचेतक राज्यसभा में और इस राज्य के प्रभारी आदरणीय लक्ष्मीकांत दीक्षित जी का आज झारखंड की धरती रांची स्थित प्रमुख मुख्यालय में आगमन होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं, काफी खुशी के माहौल में हैं और उनका जोरदार तरीके से लगातार 3 दिनों तक देवघर से लेकर के यहाँ आने क्रम में उनका जगह जगह पर उनका स्वागत करने का काम कार्यकर्ताओं ने किया है। जनसैलाब उमड़ पड़ा है उनका स्वागत करने के लिए। आज प्रदेश मुख्यालय में भी भारी संख्या में कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए आतुर हैं, प्रतीक्षा में खड़े हैं। अभी आएंगे, उनका जोरदार तरीके से स्वागत होगा, अभिनंदन होगा। तो ये बता रहे थे कि जोरदार तरीके से स्वागत, अभिनंदन। चूंकि 2 दिनों से वो दौरे पर हैं और पहली बार प्रदेश प्रभारी बनने के बाद वो पहली बार इस प्रदेश कार्यालय में आएंगे। महिला मोर्चा की तरफ से जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं, गाजे बाजे का इंतजाम किया गया है। आरती जी हमारे साथ प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, ये मौजूद हैं। आरती जी, क्या लगता है कि ये जो नए प्रदेश प्रभारी के आगमन पर किस तरह की तैयारियां हैं और क्या लगता है कि संगठन को कितनी मजबूती मिलेगी इनसे? जी, एक तो प्रदेश के प्रभारी बनने के बाद उनका झारखंड आगमन हो रहा है तो उसका स्वागत है। और साथ ही साथ चूंकि संगठन जैसा हम लोग जानते हैं, जैसे सुना है कि संगठन को लेकर बहुत उनका अनुभव है, तो हमारे झारखंड को बेहतर रिजल्ट मिलेगा, ऐसा उम्मीद है हमें।
तो यूपी में भी वो सत्ता में रह चुके हैं और भी महिला मोर्चा के जो कई सदस्य हैं वो हमारे साथ हैं। क्या लगता है कि जो नए प्रदेश प्रभारी हैं वो यूपी की तरह, चूंकि जब यूपी में वो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर थे तो एक प्रचंड जीत हासिल की थी, तो लगता है कि झारखंड में भी कुछ ऐसा होने की उम्मीद है? जी बिल्कुल ऐसा होगा, क्योंकि आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का जो अनुभव रहा है और वो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से संगठन के कार्यों में निपुणता अपना दर्ज करवाया है और एक समर्पित कार्यकर्ता होने के साथ कुशल नेतृत्व करता और संगठन करता है, तो बखूबी वो झारखंड में अपनी नेतृत्व क्षमता से झारखंड में भी हम लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में सफल होंगे। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं जो 15 राज्यों में जो फेरबदल किए गए हैं, फिर से भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है कि 2024 में कई राज्य में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी थी वहां पर पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। कई महिला मोर्चा की जो सदस्य हैं वो और तैयारी में खड़ी हैं, उनके स्वागत की तैयारी में, चूंकि 11 बजे उनका आगमन होने वाला है। कितनी खुशी है, नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी आ रहे हैं? बहुत ज़्यादा खुशी है। हम लोग अभी अपने मंडल में भी उनका स्वागत करके आ रहे हैं, जगन्नाथपुर मंडल में। वहाँ हम लोगों ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किया, उसके बाद हम लोग सीधे यहाँ आए हैं उनका स्वागत करने के लिए। हम लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं कि हमारे झारखंड में एक नई जान आ जाएगी उनके आने से, उनके नेतृत्व में। बिल्कुल, तो नेतृत्व जो है, चूंकि कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में रहे हैं और सबको मिला करके, सबको ले करके चलने में जो है वो माहिर रहे हैं। और क्या कुछ उम्मीदें हैं, चूंकि नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी आ रहे हैं, शुरू से ही जनसंघी रहे हैं और आरएसएस से जुड़ी भी कई महिलाएं हैं। क्या कहती हैं अनीता जी, हमारे साथ महानगर की महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, क्या कहती हैं, क्या लगता है कि उनके आने से 2024 में एक मुकम्मल तैयारी हो पाएगी? जाहिर है संगठन को भी मजबूती मिलेगी और हम लोग काफी जोश और उत्साह से सभी महिलाएं यहाँ पे उनके स्वागत की तैयारी का लेकर के हम लोग उनका आने का इंतजार कर रहे हैं और बहुत बेसब्री है हम लोग में कि हम लोग कब उनको एक झलक देखें और उनका स्वागत करें। बिल्कुल, सभी को उम्मीदें हैं कि जो नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी आएंगे और जो है उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। फिर एक जो है मजबूत संगठन, पहले से भी भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ मजबूत स्थिति थी, सभी दलों को एकजुट होना पड़ा था उन्हें हराने के लिए, और तब जाकर तो काफी ज्यादा जो तो खुशी है, उत्साह है, वो नजर आ रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता छोटे बड़े जितने भी है वो काफी खुश है, इंतजार किया जा रहा है तो उनके आगमन का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रुचि तमाम जानकारियों के लिए।